गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी बच्चों को। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में इसके पहले हमने पढ़ा था कि चुंबक धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। चुंबक क्या है, चुंबक के ध्रुव क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं या इसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भी कहते हैं। तो इस बेसिक चीज़ों को आपको मैंने परिभाषा और चित्र द्वारा अच्छे से समझाने का प्रयास किया था और आशा करते हैं कि आपने अच्छे से सीख भी लिया होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहले किसने जो है इसको प्राप्त किया और किस प्रयोग के द्वारा इसे जो है उसने देखा कि हाँ, धारा का चुंबकीय प्रभाव किसी भी चालक में पाया जाता है। तो इसके लिए एक प्रयोग किया ऑरेस्टेड ने, और उन्होंने ही सबसे पहले धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की और उन्होंने एक प्रयोगों द्वारा करके देखा कि कैसे जो है एक चालक में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि अगर आप चुंबक कहीं रखते हो तो चुंबक जब रखते हो कहीं तो इसके चारों ओर जो है अगर लोहे की कील लाओ या कुछ ऐसे कड़ लाओ जो चुंबकीय पदार्थ हैं, तो वह चुंबक जो है अपने चारों ओर एक क्षेत्र दिखाता है कि यहाँ तक चुंबक का प्रभाव है। तो वहाँ चुंबक का क्षेत्र है, लेकिन वो तो खुद चुंबक है। लेकिन अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो इसी चीज को हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज हम लोग इसे जो है प्रयोगों के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भली भांति इसको जो है सीख ले जाएं। और इसको किया था सबसे पहले ओरेस्टेड ने, तो जिसके लिए हम कहते हैं ओरेस्टेड का चुंबकीय प्रभाव या ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। क्या किया ओरेस्टेड ने, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा होने वाला है टॉपिक, बस अच्छे से आप जो है पढ़िए ध्यान पूर्वक। तो ओरेस्टेड ने किया क्या, पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओरेस्टेड ने एक चालक तार लिया, एक चालक तार, देखिए यहाँ ये तार दिखाया गया है चित्र में। चालक तार लिया और इसको अगर आप न जानते हो तो इसको कंपास की सुई कहते हैं। और ये हमेशा चुंबकीय यामोत्तर में ही इसके दो सिरे होते हैं चुंबक की तरह, एक होता है नॉर्थ और एक होता है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। जब भी कभी पृथ्वी के ऊपर आप इस सुई को ले जाते हैं तो इसकी एक विशेषता है कि इसके जो दोनों ध्रुव हैं ये अपने आप एक नॉर्थ में आएगा। जैसे ये मान लो सुई है, इसमें ऐसे सुई ये घूमती है, बीच में फ्लेक्सिबल होती है, बीच से वो चारों दिशाओं में घूम सकती है, इस तरह से बनी होती है। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ किया तो एक नॉर्थ में आ गया और एक साउथ में आ गया। तो इस तरह से सुई जो है ये पृथ्वी के ऊपर कहीं भी आप रखेंगे तो इस तरह से ये अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक ठहरती है। तो ओरेस्टेड ने क्या किया कि एक चालक तार को एक कंपास की सुई की नीडल की दिशाएं नॉर्थ और साउथ हैं, इसी के समांतर रख दिया। चालक तार को कंपास सुई के समांतर इसने रख दिया और क्या किया कि जब इसमें इन्होंने धारा का मान कुछ भी नहीं था, माने इस चालक में कोई भी धारा नहीं थी, तो सुई जैसे थी वैसे अब भी है। लेकिन जैसे ही ओरेस्टेड ने इसमें धारा किसी इसी तार को बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें आप जानते हैं इसमें क्या होने लगेगी, धारा बहने लगेगी। और जैसे ही धारा इसमें गई तो उन्होंने देखा क्या, ऑब्जर्वेशन क्या किया, प्रेक्षण क्या लिया कि ये जो सुई है ये थोड़ा सा विक्षेपित हो गई। माने अब सुई में ऐसे सुई थी, पहले ऐसे सुई थी, लेकिन जब जैसे ही इसके समांतर एक तार है ये,
अब इस तार में अभी धारा नहीं है, सुई ऐसे है, लेकिन जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की गई, यह सुई जो है कुछ ऐसे घूम जाती है, या हम कहें विक्षेपित हो गई। अब प्रश्न यहाँ वही उठता है कि जब तक चालक में धारा नहीं थी तो सुई में विक्षेप नहीं आया, लेकिन धारा प्रवाहित करने पर ही सुई में विक्षेप क्यों आया? ये बात ही बताती है कि अब धारा प्रवाहित करने से तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आ गया और उसी ने ही इस सुई को जो है विक्षेपित कर दिया। ये बात अपने आप सिद्ध हो जाती है और इसी को हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन अगर तार को नीचे लाते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो भी उन्होंने देखा कि जो सुई की दिशा है वह जो है विक्षेपित हो जाती है, तब भी सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। और एक फर्क पड़ता है, अगर हम धारा इस दिशा में बह रही है तो चुंबकीय सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित होती है, और अगर धारा की दिशा उल्टी कर दें तो चुंबकीय सुई भी उल्टी दिशा में ही विक्षेपित हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं ओरेस्टेड का चुंबकीय प्रभाव का नियम, या ओरेस्टेड ने ये करके दिखाया कि हाँ, किसी चालक में जो है धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं ओरेस्टेड का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट ऑफ ओरेस्टेड फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो आपने सीख लिया होगा कि ओरेस्टेड का प्रयोग क्या है। जब यहाँ फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक चालक तार लेते हैं, कंपास सुई के समांतर इसको रख देते हैं। जब तक इसमें कोई भी धारा नहीं है, माने धारा का मान 0 है, यह सुई ज्यों की त्यों बनी रहती है, सुई में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। लेकिन जैसे इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं और इसमें धारा जाने लगती है, तो सुई जो है कुछ न कुछ अपने इस सुई जो है ऐसे रहती है, कुछ न कुछ इधर उधर एक घूम जाती है। तो इस तरह से सुई में विक्षेप आ जाता है, पहला चीज। दूसरा क्या देखा उन्होंने? दूसरा ये देखा कि अगर तार को नीचे लाएं तो जो सुई का विक्षेप है वो पहले जैसा नहीं है, बल्कि अगर पहले सुई ऐसे घूम रही थी तो नीचे लाने से अब यह दिशा उल्टी हो जाती है, वैसे घूमती है, उसके विपरीत दिशा में घूम जाती है। दूसरा है। तीसरा, अगर तार को नीचे लाए तो इस तरह से घूमे। अगर धारा के मान को भी हम बदल दें, धारा इधर से इधर जा रही थी, चुंबकीय सुई जिस दिशा में विक्षेपित होती है, तो धारा की दिशा बदलने से भी चुंबकीय सुई में विक्षेप भी वो विपरीत दिशा में आता है पहले के। और यही जो है ओरेस्टेड का चुंबकीय प्रभाव है। ओरेस्टेड ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रभाव को ही हम चुंबकीय क्षेत्र, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह से आपने सीख लिया होगा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ, अब यहाँ प्रश्न बनता है, चुंबकीय क्षेत्र तो पता चल गया कितना उत्पन्न हुआ, लेकिन हम कैसे पता पाएं कि उसकी दिशा क्या है? तो उसके लिए उन्होंने एक एम्पियर का तैरने का नियम बताया। एम्पियर का तैरने का नियम, एम्पियर का तैरने का नियम। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको ये सीख लेना है कि एम्पियर का तैरने का नियम किस चीज की दिशा बताता है। तो यहाँ आपको मिलेगा उत्तर कि एम्पियर का तैरने का नियम किसी भी चालक में उत्पन्न चुंबकीय जो प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा को बताने के लिए एम्पियर ने एक नियम दिया, जिसको हम एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं। अब यहाँ सीख लेना है कि एम्पियर का तैरने का नियम क्या है। जैसे ये कहता है कि अगर कोई आदमी है, तैर रहा है, यहाँ मैं आदमी बना देता हूँ सीखने के लिए आपको, ठीक है। ये तैर रहा है, दोनों हाथ इसके हैं, और यहाँ जो है ये तार है, चालक तार। जैसे धारा की दिशा इधर है तो इसका मुंह धारा की दिशा में हो,
किस दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, का मुंह इसका। तो जो चुंबकीय सुई है, जो चुंबकीय सुई है इसमें नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी तार में बहने वाली धारा के दिशा में अपना मुंह करके दोनों हाथ को ऐसे फैला के तैर रहा है, तो यह जो चुंबकीय सुई है यह इसके बाएं हाथ की दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाती है। इस समय ऐसे दोनों हाथ करके तैर रहा हूं और चुंबकीय सुई आप देख रहे हैं, तो ऐसे जब चुंबकीय सुई रहेगी, ऐसे तैरूंगा, धारा इधर बह रही है, तो मेरे बाएं हाथ की तरफ, अर्थात सुई ऐसे है तो बाएं हाथ मेरा इधर है, तो सुई ऐसे नहीं, ऐसे जो है विक्षेपित हो जाएगी बाएं हाथ की दिशा में, और उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस तरह से ये एम्पियर का तैरने का नियम जो है हम लोग सीख सकते हैं। और एक और है छोटा सा चीज कि अब है दूसरा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम बताते हैं आपको नेक्स्ट चीज, बायो सेवर्ट का नियम। अब अगला है, देखिए, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, या इसके हम कहते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ। किस लिए नियम दिया गया? बायो सेवर्ट ने आरस्टेड के प्रयोग के बाद आरस्टेड ने बता दिया कि चालक में जब धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर किसी चालक में धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करने के लिए इन्होंने एक सूत्र प्राप्त किया और एक नियम दिया। इसी नियम को ही हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। अब देखिए क्या है बायो सेवर्ट का नियम। मान लीजिए कोई चालक तार है, कोई चालक तार है और इसकी एक अल्पांश लंबाई है डेल्टा एल। क्या है? डेल्टा एल। और इसमें धारा जो बह रही है ये नीचे से ऊपर बह रही है, ये है आई। ठीक। और इस चालक तार से कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, चालक तार के चाहे इधर बिंदु लीजिए, किधर भी ले सकते हैं। चालक तार से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है, मान लेते हैं ये दूरी है इस बिंदु की स्मॉल आर। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी चालक की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के, धारा इसमें आई बह रही हो और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु बाहर बिंदु है, चालक पर नहीं है बल्कि चालक से कहाँ है, बाहर स्थित बिंदु है पी। तो पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कैसे करें, कैसे इसके लिए सूत्र प्राप्त करें, इसको उन्होंने निकाला। और उन्होंने कहा कि मान लीजिए चालक है ए बी, इसमें प्रवाहित होने वाली है धारा आई चालक में, और चालक की लंबाई है डेल्टा एल। डेल्टा एल इसलिए बच्चों लिखते हैं कि चालक की लंबाई बहुत बड़ी हम नहीं ले सकते, अल्पांश लंबाई लेते हैं, बहुत छोटी लंबाई है, इसलिए डेल्टा एल लिखते हैं। और इसी चालक से आर दूरी पर बाहर स्थित एक बिंदु है पी। अब बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी से लिखते हैं और इसका मान कितना है ये हमें कैलकुलेट कर लेना है, ये हमें निकाल लेना है। अब तो उन्होंने ये बताया कि जो चालक तार की लंबाई है वह इस चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका हम कहते हैं, इसको बी से लिखते हैं। अब यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उन्होंने बताया कि बी जो है यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। माने चालक जितना लंबा होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्यादा होगा। दूसरी चीज, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के भी समानुपाती होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से बाह्य बिंदु की दूरी आर के क्या होगा, चालक से बाह्य बिंदु की दूरी के ये जो है क्या होगा, यहां से देखिए दूरी इतनी है आर,
इसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहाँ देखिए एक कोण बनता है चालक और यहाँ से जो बिंदु है बाहर, इसके बीच में इस कोण को मान लेते हैं थीटा। तो यह भी इसके जो है क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको हम कहते हैं इसके ज्या के चालक और बाह्य बिंदु की दूरी के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इस चालक और बिंदु की दूरी के बीच बने हुए कोण की ज्या के समानुपाती होता है। आप जानते हो साइन को क्या कहते हैं, ज्या। तो साइन थीटा हो गया ज्या के समानुपाती होता है। अब अगर इसको जो है हम मिला दें तो क्या मिलेगा, इसको इतना आप नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको जो है नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ है, ये जो गलत लिख दिए थोड़ा सा, यहाँ इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये कोण नहीं होता है, साइन थीटा इसको हटा दीजिए, ये कोण के नहीं होता है। फिर से थोड़ा हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं फिर से कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक की लंबाई के समानुपाती होती है, चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, और यहाँ से चालक के बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए मैंने इतना लिख दिया। अब देखिए B इन तीनों के समानुपाती है, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो B समानुपाती मिलेगा। सबका गुणा कर लेंगे I डेल्टा L और 1/r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब आप पढ़े फिजिक्स में कोई भी समानुपातिक चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ आता है μ0/4 पाई I इंटू डेल्टा L बटे r स्क्वायर। और यही जो है, यही बायो सेवर्ट ने सूत्र प्राप्त किया, जहां μ0/4 पाई इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, इसे हम चुंबकशीलता भी कहते हैं। तो इस तरह से बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया और इस नियम को ही हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या ज्ञात करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए उन्होंने सूत्र प्राप्त किया। तो इस तरह से हमें सूत्र मिल गया इतना। तो इस तरह से आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, और चालक से r दूरी पर स्थित जो बिंदु है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ लिख दिया। अब एक ही चीज सबके समानुपाती है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसका गुणा कर दिया मैंने, इतना मिल गया। और फिर इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज μ0/4 पाई r इंटू I इंटू डेल्टा L बटे r स्क्वायर, और इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसे हम बच्चों चुंबकशीलता भी कहते हैं। तो इस तरह से आज आशा करते हैं कि आपने ये बायो सेवर्ट का लॉ अच्छे से सीख लिया होगा। और फिर आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।